बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स डिस्कस करेंगे और इसमें हम पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो होगी रेडियो एक्टिविटी। हम आज पंजाब टेक्स्ट बुक से रेडियो एक्टिविटी की रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि पंजाब टेक्स्ट बुक रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या लिखता है। देखें, radioactivity. It has been observed that those elements whose charge number Z is greater than 82 are unstable. चार्ज नंबर जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, जिसे शो किससे करते हैं हम Z से, इज़ ग्रेटर देन 82। अगर एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, 82 से ज़्यादा वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। Some invisible radiations that can affect the photographic plates emanate out of these elements. तो जो एटॉमिक नंबर जो 82 से ग्रेटर होता है जिन एलिमेंट्स का, उनमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशन जो दिखने में नहीं आती, जो इनविजिबल होती हैं, that can affect the photographic plate। एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जो इनविजिबल रेडिएशन है वो अफेक्ट करती हैं जो एलिमेंट्स से निकलती हैं। कौन से एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव। 82 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और उनमें से इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं जो क्या करती हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर असर डालती हैं। और उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। एंड द फेनामेना इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और इस फेनामेना को क्या कहेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी। द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होगा उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगी उन्हें कहा जाएगा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। उसमें से 3 रेडिएशन निकलेंगी। किसमें से? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसमें से 3 रेडिएशंस निकलेंगी। एक होगी अल्फ़ा, एक होगी बीटा और एक होगी गामा रेडिएशन। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरेल इन 1896। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया? हेनरी बेक्वेरेल इन 1896। रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्वेरेल ने क्या किया? डिस्कवर किया। He found that an ore containing uranium, atomic number 92, emits an invisible radiation that penetrates through a black paper. इसने कौन सा जो है एलिमेंट देखा? इसने यूरेनियम के ओर वाला एलिमेंट देखा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92। तो अगर पूछा जाए कि हेनरी बेक्वेरेल ने कौन सा एलिमेंट देखा, तो उसने जो एलिमेंट देखा वो था यूरेनियम ओर, और उसका एटॉमिक नंबर यूरेनियम क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 92। वो जो यूरेनियम होता है उसमें से इनविजिबल रेडिएशन निकल रही होती हैं जो क्या हो जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं ब्लैक पेपर में से, रैपिंग अ फोटोग्राफिक प्लेट। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर एक ब्लैक पेपर चढ़ा हुआ होता है, उस पर जो यूरेनियम से रेज निकल रही होती हैं, इनविजिबल रेडिएशन निकल रही होती हैं, वो उस ब्लैक पेपर में से क्या हो जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं एंड अफेक्ट द प्लेट। और प्लेट को क्या करती हैं, अफेक्ट पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उस पर निशान छोड़ती हैं। आफ्टर बेक्वेरेल्स डिस्कवरी मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। बेक्वेरेल की डिस्कवरी के बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी डिस्कवर्ड 2 न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने 2 नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, दैट दे कॉल्ड पोलोनियम एंड रेडियम। तो पोलोनियम और रेडियम किसने डिस्कवर किए? पोलोनियम और रेडियम मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किए। द एनालिसिस ऑफ द रेडिएशन emanating out of the radioactive material can be carried out by a simple experiment। इन रेडिएशंस की जो रेडियो एक्टिव मटीरियल में से निकलते हैं, इनको जो एनालिसिस किया गया वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखा गया। द रेडियो एक्टिव मटीरियल इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ब्लॉक ऑफ लीड। ये क्या है? अब एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो है ये क्या है? लीड चैम्बर। और इस लीड चैम्बर में सेंटर पर क्या रखा गया है? रेडियो एक्टिव मटीरियल।
बाय ड्रिलिंग अ होल इन द ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के सेंटर में रखा गया है रेडियो एक्टिव मटीरियल, और ये क्या कर दिया गया है, ये इसमें से होल्ड कर दिया गया है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंटर अ वैक्यूम चैम्बर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है लीड चैम्बर। इस लीड चैम्बर में ये किया गया है होल, और इसके सेंटर, लीड चैम्बर के सेंटर में रखा गया है एक रेडियो एक्टिव मटीरियल, और लीड चैम्बर में रखा गया है, लीड चैम्बर के सेंटर में रखा गया है, और लीड चैम्बर में क्या किया गया है, होल किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा क्या है, ये है वैक्यूम चैम्बर। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंटर अ वैक्यूम चैम्बर, तो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन, ये आप देखेंगे कि ये जो रेडिएशन है ये किस में एंटर हो रही है, ये एंटर हो रही है वैक्यूम चैम्बर में। आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ दिस होल, इस होल में से जैसे ही निकलेंगी, आफ्टर पासिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स द रेडिएशन स्ट्राइक अ फोटोग्राफिक प्लेट, these radiations instead of impinging at one point fall at 3 different points due to the potential difference between the plates। अब देखें क्या कहता है, यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स रखी गई हैं। अब जैसे ही रेडिएशन जा रही हैं तो रेडिएशन एक ही जगह पर जो है, एक ही पॉइंट पर नहीं लग रही, कोई किस पॉइंट पर जा रही है, कोई किस पॉइंट पर जा रही है, तो कोई किसी और पॉइंट पर जा रही है। तो ये रेडिएशन डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर लग रही हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो ये किस वजह से इनकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं। ये यहाँ पर जो प्लेट्स रखी गई हैं इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर टकरा रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं। टू पैरेलल प्लेट्स द रेडिएशन स्ट्राइक अ फोटोग्राफिक प्लेट, दिस रेडिएशन इंस्टेड ऑफ इम्पिंजिंग एट वन पॉइंट fall at 3 different points, 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या करती हैं, गिरती हैं। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जो है ये अलग अलग पॉइंट पर जाकर टकरा रही हैं। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल आर नॉट अलाइक, रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो भी रेडिएशन निकलती हैं वो एक जैसी नहीं होती। द रेडिएशन दैट बेंड्स टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज, ये जो नेगेटिव प्लेट है, अगर इस तरफ कोई रेडिएशन जा रही है तो इसका मतलब है ये रेडिएशन क्या है, ये पॉजिटिव है, तभी नेगेटिव की तरफ जा रही है। दीज आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। अब आप यहाँ पर गौर से देखें तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सी रेडिएशन जा रही है, जो अल्फा पार्टिकल वाली रेडिएशन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव। दीज आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल दोज रेडिएशन दैट बेंड्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और वो रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो, मुड़ जाएं, बेंड हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे बीटा रेडिएशन। बीटा मतलब बीटा क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो वो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो दीज आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स दोज रेडिएशन दैट गो स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हैव नो चार्ज ऑन देम, दीज आर कॉल्ड गामा रेज। देखें, एक जा रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एक जा रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने वाली क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने वाली क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन जो सीधी जाकर सेंटर पर टकरा रही है वो क्या होगी, वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगी, इसीलिए ना पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही है ना नेगेटिव की तरफ बेंड हो रही है। फर्दर एक्सपेरिमेंट रिवील्स दैट अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। द चार्ज ऑन देम इज +2 व्हाइल देयर मास इज 4। हम अल्फा पार्टिकल को इसी वजह से हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, या चार्ज नंबर 2 होता है, और उस पर जो मास होता है वो होता है 4। और अल्फा पार्टिकल पर भी अगर देखें तो उसका मास 4 होता है और उसका चार्ज नंबर जो होता है वो होता है 2। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल आर कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। दैट इज एवरी अल्फा पार्टिकल हैज़ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल के पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन, अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो एटॉमिक मास हो गया वो क्या हो गया, 4 and 2 न्यूट्रॉन्स इन इट। बीटा पार्टिकल आर इनफैक्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स which come out of the nucleus of a radioactive
एक्टिव एलिमेंट जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के उससे निकलते हैं कौन से पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। गामा रेज लाइक एक्स रेज, गामा लाइक एक्स रेज की ही तरह होते हैं। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच इशू आउट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो भी क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से निकलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ दीज रेज इज मच शॉर्टर कंपेयर्ड विद द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर गामा रेज की वेवलेंथ कम है तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक्स रेज से ज़्यादा होगी। अगर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी गामा रेज की क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एक्स रेज की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगला टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमिशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।